नर युग्मक एक खोखली गोलाकार गोलक के रूप में रहते हैं। प्रतिलोमन के पश्चात इनमें अग्रभाग बाहर की ओर आ जाती हैं। खोखले सिगार की भांति एक पैकेट में ये क्रमबद्ध रहते हैं। दो फ्लैजिला इसमें लगे होते हैं। इसके अग्र सिरे पर एंथ्रीडियम की भित्ति जो है फटने पर एंथ्रेजोइड्स का पैकेट जो है बाहर पानी में निकल आता है और कुछ समय बाद पानी में तैरने लगता है। वॉल्वक्स की लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे हम। चित्र में दिया गया है, चित्र के हिसाब से हम देखेंगे। इसमें जो है पहले देखेंगे एसेक्सुअल साइकिल, फिर देखेंगे सेक्सुअल साइकिल। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल साइकिल में। ये वॉल्वक्स कॉलोनी है, वॉल्वक्स कॉलोनी है। इससे ओगोनियम बन रहे हैं। अब देखते हैं जो वॉल्वक्स में वॉल्वक्स की अलैंगिक जनन सदैव अनुकूल परिस्थिति में होता है। जो मैच्योर मंडल होती हैं उसके पीछे भाग में कुछ कोशिकाएं आकर बढ़ने लगती हैं और फ्लैजिला समाप्त हो जाती हैं। भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके ये एक बड़ी संरचना बना लेती है। यह बढ़ी हुई कोशिकाएं कोनिडिया कहलाती हैं। कॉलोनी में कोनिडिया की संख्या 5 से 10 होती है। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी, इसमें कोनिडिया जो है 3 लंबवत विभाजन के द्वारा 8 कोशिकाओं का सेल बना लेती हैं और इसमें 4 फिर ये 8 स्ट्रक्चर बना लेती हैं इस तरह से वो, और प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। 8 कोशिकाओं अथवा प्लैकिया स्टेज इसे कहते हैं। एक और अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये 8 से 16 कोशिका में विभाजित हो जाती है। एक खोखला गोलक के समान और दिखाई देने लगती है। अग्रभाग एक छिद्र होता है जिसे हम फाइलोपोर कहते हैं। जब कोशिकाओं का विभाजन समाप्त हो जाता है तो इन कोशिकाओं की संख्या 16 से अधिक हो जाती है। कोशिका विभाजन निश्चित होता है। विभाजन समाप्त होने के बाद कोशिका जो है नग्न तथा परस्पर सटी रहती हैं। कोशिका अग्र नुकीली भाग जो है गोलक के केंद्र की ओर आ जाती हैं। कोशिका में जो है इन्वर्जन से कोशिका का सामान्य विन्यास प्राप्त होता है। इनके इन्वर्जन के समय जो गोलक के पिछले भाग में एक संकीर्ण उत्पन्न होता है जो कोशिकाओं को पाइलोपोर की ओर पुश करती हैं। पाइलोपोर चौड़ा हो जाता है और गोलक के पिछले भाग से कोशिकाएं जो है पाइलोपोर से गुजरते हुए बाहर की ओर निकल जाती हैं। लास्ट में देखते हैं कोशिकाओं का जो अग्रभाग जो गोलक के केंद्र की ओर था, अब वो उलटकर सिनोबियम की परिधि पर आ जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं प्रतिलोमन। प्रतिलोमन की क्रिया वैसे ही होती है जैसे कि पैर के मोजे को उतारते समय वह उलट जाता है। इन्वेजिनेशन की क्रिया पूरी होने पर थोड़ी देर बाद प्रत्येक कोशिका में देखते हैं कि फ्लैजिला उत्पन्न हो जाती है और जिलेटिन कोशिका का आवरण उसमें साबित होता है। इस प्रकार एक नई डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो जनक मंडल में अनेक डॉटर सेल बनते हैं, ये संतति कॉलोनी जनक कॉलोनी के जिलेटिन मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं। ये जो डॉटर कॉलोनी जो है जनक मंडल के फटने पर पानी में बाहर निकल आती हैं और कुछ समय तक तैरती रहती हैं और इनमें विभाजन बराबर होता रहता है।
और प्रत्येक डॉटर सेल में वृद्धि करके बढ़कर नए कॉलोनी का रूप धारण कर लेती है। और जो डॉटर कॉलोनियाँ विमोचन के बाद जो है कॉलोनी नष्ट हो जाती है। इस तरह जो जनक कॉलोनी 2 से 4 पीढ़ियों तक संतति कॉलोनियों पर का परिवर्धन करती रहती हैं। इसी तरह आप देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो वॉल्वॉक्स में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर देखते हैं वॉल्वॉक्स की सभी स्पीशीज जो है विषम युग्म की अथवा oogamous प्रकार के लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें नर और मादा जननांग एंथ्रीडिया तथा oogoनियम का इसमें डेवलपमेंट होता है। एंथ्रीडियम और oogoनियम आपस में फ्यूजन कर जाइगोट बनाते हैं। सिनोबियम के पिछले भाग में यह होता है जननांग, और ये जर्मिनेट होकर oogoनियम तथा एंथ्रीडियम का निर्माण करते हैं, और ये एंथ्रीडियम और oogoनियम आपस में मिलकर जाइगोट को बनाते हैं, और वो जर्मिनेट होकर न्यू कॉलोनी को, वॉल्वॉक्स की नई कॉलोनी को बना लेते हैं। इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया